एकदम बरोबर आया करे जी हैं? बंद करें क्या? नहीं बंद मत करिए। मैं उसका एक्स्ट्रा क्लास नहीं चल रहा है क्या? मैथ का चल रहा है ना? मैथ का कह रहा है ये 11th वालों का फिजिक्स का चल रहा है। ये सिस्टम ये था कि 3 दिन केमिस्ट्री चलेगा, 3 दिन फिजिक्स चलेगा। फिर ये सिस्टम पता नहीं क्या हो गया, ना हम तुम लोगों को छोड़ पाए ना सर 11 वालों को छोड़ पाए। हाँ फुल टाइम ज्यादा ठीक रहता है। ठीक भाई। यशोदा, यशोदा नाम है? नहीं नहीं, तुम्हारा सरीना जरीना टाइप का कुछ नाम है, इसी टाइप का है ना कुछ? सरीना नाम है। नहीं नहीं मारी, अभी मारेंगे। ठीक है, कल कुछ पढ़ रहे थे तो आज उसी के आगे पढ़ते हैं हम लोग। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन पढ़ रहे थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन। इसमें जो हमारा कई सारे मेथड हो चुके थे, आज जो पढ़ना है वो है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। नाम है इसका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अच्छा, सिंथेसिस मतलब बताए थे विश्लेषण होता है, सिंथेसाइज करना, इसको बनाना। अब जैसे अजीब इसका नाम है, ठीक है, जैसे ही अजीब इसका नाम है वैसे ही थोड़ा सा ये लेंदी रिएक्शन भी है, ठीक है। वैसे ही ये, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। वैसे ही ये थोड़ा सा रिएक्शन आप लोग को लगेगा भी कि हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। हम जब बोर्ड परीक्षा दिए थे उस साल भी ये पूछा गया था और मैंने कर लिया था इसको, ठीक है। दिव्या, तुमसे बड़ा ये रिएक्शन है, ठीक। थैलेमाइड है, इसका मतलब इसमें थैलेमाइड तो बनना ही बनना है। थैलेमाइड से रिएक्शन की शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक। थोड़ा सा जगह लेकर के, अच्छा, इतनी भी बुद्धि नहीं है इन सबों को कि ऊपर सुनाई देता हो। ये है हमारा थैलेमाइड। कल कुछ इसी तरह का बनाए थे थैलेमाइड, ठीक। एक तीर बना दें, ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, दूसरा तीर बना दीजिए, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, तीसरा तीर बना दीजिए। 3 तीर तो बनाना ही बनाना, हो सकता है 4 भी बनाने पड़ जाए, ठीक। हमारा मेन मकसद क्या है, बनाना क्या है हम लोग को? आमीन। मतलब ये चीज तो तय है कि इस N को, और कहीं तो नाइट्रोजन हमें दिख नहीं रहा है, इस N को हटाना पड़ेगा यहां से, इस N को यहां से हटाना पड़ेगा। तो तुम्हारा बाबू दिन आ रहा है जल्दी, ठीक है। तुम तीनों में से किसी के दो का भी, किसी को जाना पड़ेगा इस क्लास से, और फिर दोबारा एंट्री मिलेगी नहीं। पहली चीज तो शांत रहा करो जब हम कुछ बोला करें, ठीक। अमाइन, और जब भी हो ना, अगर हम डांट रहे हो तो चुपचाप सुन लिया करो, क्या किए हैं उसका रीजन ऐसा उल्टा सीधा देकर के कूटेंगे कि समझ में नहीं आएगा, शकल नहीं पसंद है मार देंगे। अब बताओ, हाँ। अब हम लोग को देखो, हमारा मेन मकसद क्या है, इस नाइट्रोजन को यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। इस नाइट्रोजन को यहां से हटाना ही हमारा मेन मकसद है, लेकिन ये नाइट्रोजन ऐसे आसानी से हटना नहीं है इसको। तो सबसे पहले यहां पर हम रिएक्शन कराते हैं। अच्छा, और देखो कैसे कैसे हम लोग, हाँ, फिर पूछोगे कि क्या किए हैं। 10 बच्चे नहीं होंगे गिन करके, सारे बच्चे शांत है, बकवास कर रहे हो बैठ के।
हमारा मेन मकसद है इसी नाइट्रोजन को हटाना। अब इस नाइट्रोजन को अगर हटाना है, अमाइन बनाना है, ठीक है, अमाइन का फॉर्मूला क्या होता है? RnH2। बेसिक जान जाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, RnH2। तो इस डायरेक्टली यहां पर अगर मैं R ला दूं किसी तरह से, और अल्किल ग्रुप लाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एक ही जानते हैं, हेलो एल्केन से हम अल्किलेशन करते हैं, हेलो एल्केन की सहायता से अल्किलेशन करते हैं। अच्छा, तो अल्किल ग्रुप के साथ एक हैलोजन आएगा, हैलोजन को हटाना पड़ेगा, हैलोजन को हटाने के लिए फिर हमें किसी धातु की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम, ये सारे सीक्वेंस को एक साथ लेकर के चलते हैं, सबसे पहला काम यहां पर हमें कोई धातु लाएं, फिर उस धातु को हैलोजन के साथ हटाएंगे और एक अल्किल ग्रुप ला देंगे, तो RNH आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं, KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसका KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहां से क्या होगा? ये H2 हमारा बाहर निकलेगा, ठीक, ये H2 बाहर निकलेगा और बन क्या जाएगा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, MK, ठीक है। अब इस K को हटाना है, अल्किल ग्रुप लाना है, तो मेटल है, मेटल को हटाने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है? हैलोजन, नॉन मेटल, ठीक है। मेटल को हटाने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है? नॉन मेटल दिखा दो, मेटल अपने आप उसके साथ निकल जाएगा। सबसे अच्छा नॉन मेटल क्या होता है? हैलोजन। अच्छा, मेटल को हटाना है और लाना क्या है? अल्किल ग्रुप। तो हम एक ऐसा यौगिक लें जिसमें अल्किल ग्रुप हो और हैलोजन हो, अल्किल हैलाइड, RCl ले लीजिए। क्या होगा? ये KCl निकल गया, ठीक है, ये KCl निकल गया और क्या बन गया? ध्यान से देखिएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NR, ठीक, कोई समस्या? RN आ गया, बस हमें ये H2 कहीं से चाहिए, ये H2 कहीं से है। अब मेन चीज यही याद करने वाली है, यहां रिएक्शन करा देते हैं हम लोग NaOH के साथ, NaOH के साथ। अब मैकेनिज्म में जाओगे अगर तो देखोगे कि चीजें ऐसी नहीं हो रही, लेकिन हम क्या करेंगे? 2 NaOH ले लें तो Rn और ये H2 बन क्या जाएगा हमारा? RnH2 प्लस ये 2 NaO है ना, ये दोनों इन दोनों जगह पर चले जाएंगे। ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ONA, 2 NaO थे ना, एक NaO यहां, एक NaO यहां, ये कहलाएगा सोडियम थैलेट। क्या कहलाएगा? सोडियम थैलेट। जैसे एसिटिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट था, सोडियम एसीटेट कहलाता है, ठीक है, वैसे ही थैलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट क्या कहलाएगा? सोडियम थैलेट। पर इस पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमारा मेन मोटो था क्या? हमारा मेन मोटो इसको बनाना था और ये हमारा बन गया। मतलब इतना लंबा चौड़ा रिएक्शन, और बनाना क्या था? RnH2, प्राइमरी अल्किल अमीन, यही हमें बनाना था। बात समझ में आ रही है ना? इसका भी एक ड्रॉबैक यही है कि इससे सिर्फ और सिर्फ हम प्राइमरी अल्किल अमीन ही बना सकते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ हम क्या बना सकते हैं? प्राइमरी अल्किल अमीन ही सिर्फ बना सकते हैं। छाप रहे हो तो छाप लो जल्दी से इसको, फिर नेक्स्ट मेथड बताएं। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है नेम रिएक्शन के रूप में कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या होते हैं, ठीक है। एक हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बस बचा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, बाकी सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए और आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे।
नहीं होता है तो कल आधा घंटा और लग जाएगा, कल 2:30 बजे तक हो जाएगा। छाप लिए? जल्दी छापो। यशोदा आ जाइए, थोड़ा लंबा काटते हैं। सुनो ध्यान से, अब बाद में छाप लेना इसको। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा। नेक्स्ट अमाइड की सहायता से, ठीक है। नेक्स्ट किसकी सहायता से? अमाइड की सहायता से। अमाइड, अमाइड की सहायता से हम लोग 2 तरीके से बनाते हैं, ठीक। अमाइड का फॉर्मूला किसी को पता है? नॉर्मल अमाइड का फॉर्मूला होता क्या है? कल बताए थे, किसी को पता है? अमाइन होता है। अमाइड का फॉर्मूला हो गया CONH2 अगर आ रहा है, मतलब कार्बोनिल बॉन्ड और उसके साथ नाइट्रोजन आ गया है, ठीक है। नॉर्मल अमाइड का फॉर्मूला यही होता है CONH2, ठीक। जैसे इथेनामाइड है, अगर इथेनामाइड का मतलब हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये हमारा है इथेनामाइड। 2 कार्बन है, इथेन हो गया और अमाइड CONH। कल हमने इसको बताया था, आज फिर बता रहे हैं, ऐसे भूलते रहो डेली, ठीक। CON अगर आ जाता है मतलब कार्बोनिल बॉन्ड के साथ या कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर नाइट्रोजन आ जाता है तो उसको बोलते हैं अमाइड। और हमने इसकी इंपॉर्टेंस भी कल बताई थी कि हर चीज में, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी प्रोटीन से बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम लोग हैं या जो भी है एल्गीज वेल्गीज हैं, जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, इनमें क्या होता है? अमाइड होता ही है, ठीक है। इसी को हमने बोला था पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है प्रोटीन में। बायो वाले थोड़ा बहुत जानते होंगे, पिछले साल अगर बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे 11 में, तो इस साल केमिस्ट्री में भी है बायोमोलिक्यूल, ठीक है। CH3CONH2। तो यहां से 2 तरीके समझ में हम लोगों को आ रहे हैं अमाइन बनाने के, क्योंकि CH3 दिख रहा है, NH2 दिख रहा है। एक काम अगर ये हो जाए कि CO को मैं CH2 कर दूं तो CH3CH2 NH2 बन जाएगा, और दूसरा किसी तरह CO को बाहर निकाल दिया जाए तो CH3 NH2 बचेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 तरीके समझ में आ रहा है ना? या तो इस CO को मैं CH2 कर दूं तो CH3CH2 NH2 हो गया, या फिर इस CO को बाहर निकाल दूं। तो 2 तरीके हमारे पास है दोनों। जब इस ऑक्सीजन को हटा करके अगर नाइट्रोजन को लगा दिया, हाइड्रोजन को लगा दिया जाए तो उस तरह की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अपचयन कहते हैं, ठीक है भाई। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का सटना क्या कहलाता है? रिडक्शन, अपचयन, ठीक। CH3 CH2 NH2। कोई समस्या? तो अपने मन से ऐसे नहीं लिख देंगे, कहीं ना कहीं रिडक्शन तो दिखाना पड़ेगा ना। हमने बताया था कि जब भी कुछ भी समझ में ना आए तो हम लोग 2 रिड्यूसिंग एजेंट याद रखें, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये एक बहुत महंगा, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। महंगा इसलिए बोले क्योंकि लैब में ज्यादातर इसको यूज करते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जब यहाँ पर भी आपको कोई भी अपचयक ना मिल रहा हो, रिड्यूसिंग एजेंट समझ में ना आ रहा हो, इसको याद रखे रहो, ठीक। यहाँ पे तुमको इस तरह का काम करना हो, रिडक्शन करना हो, तो LiAlH4 ले लीजिए, अपने आप ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा अमाइड से बन गया हमारा, ठीक है। इसकी खास बात ये है, दोनों रिएक्शन लिखे फिर दोनों की खासियत बताते हैं। नेक्स्ट जो है वो नेम रिएक्शन है, वो परीक्षा में पूछा जाता है। वो जो मैंने कहा ना, इस कार्बन को बाहर निकाल देने वाला हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा अमाइड की सहायता से बनाएंगे ही,
ठीक है, वो नेम रिएक्शन है, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, CH3 CONH2 ये तो रहना ही रहना है भैया। ठीक, ये तो रहना ही रहना है, तो किसी की सहायता से बना रहे हैं। ब्रोमामाइड है, इसका मतलब ब्रोमीन भी कहीं ना कहीं होगा ही। Br2 प्लस KOH ले लेते हैं। ठीक, अब इसके प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसके प्रोडक्ट बनाते हैं। जो चीजें बताएंगे उसको ध्यान से सुनना। अगर रिएक्टेंट की तरफ, अगर अभिकारक की तरफ कहीं पर भी तुमको OH दिख जा रहा है, कहीं पर भी OH, अल्कोहल को छोड़ करके भैया, अल्कोहल वाला नहीं, कहीं पर भी अगर हाइड्रोक्साइड दिख रहा है OH, समझ में आ रही बात? तो प्रोडक्ट की तरफ पहला काम तो लिखेंगे H2O। और ये यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं खाली यहीं हो रहा है। कहीं पर भी अगर इधर तुम्हें OH दिख रहा है तो पहला काम बिना सोचे समझे इधर क्या कर दो, H2O कर दो। मतलब H2O तो बनना ही बनना है हर हाल में। ठीक, दूसरा दिमाग क्या लगाएंगे? दूसरा दिमाग क्या लगाएंगे, यहां देखो है मेटल और यहां है हेलोजन। मेटल हेलोजन तो मिलना ही मिलना है, ये भी किसी के साथ रहे, मेटल हेलोजन किसी के भी साथ रहे। ठीक है, अगर अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो क्या बनेगा, KBr तो बनना ही बनना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, हम लोग को बनाना क्या है पहले ये भी तो देख लें। KBr नहीं बनाना था, स्टोन नहीं बनाना था, बनाना था क्या, अमीन बनाना था। ठीक, समझ में आ रही बात? डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, डिग्रेड हो जाना ना, कम हो जाना। किस चीज का, इस कार्बन का, इसी कार्बन का कम हो जाएगा। तो यानी कि ये बन जाएगा CH3NH2। बात समझ में आ रही कि नहीं? CH3NH2, यही CO हमारा बाहर निकल गया है। ठीक है, बाहर निकल के कहां गया है, इसी पोटेशियम के साथ मिल करके क्या बना दिया, K2CO3। बस यही एक चीज याद करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी चीजें तो आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग अगर होगा तो आराम से लिख ले जाओगे। ठीक है, डिग्रेडेशन यानी कि अगर हमको अमाइड से अमाइन बनाना है, अगर अमाइड से अमाइन बनाना है और सेम नंबर ऑफ कार्बन रखने हैं, मतलब जितने कार्बन अमाइड में हैं उतना ही कार्बन अमाइन में रखने हैं, तो ऊपर वाला रिडक्शन कर लेंगे। अगर हमें कार्बन की संख्या कम करनी है, अब इसको देखोगे, इथेनामाइड, मीथेनामीन, यहां पर देखोगे इथेनामाइड, इथेनामीन, मतलब एथ से एथ बना रहे हैं, यहां पर एथ से मेथ बना रहे हैं, एक कार्बन कम हो गया। तो जैसी जरूरत होगी वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम इस्तेमाल कर लेंगे। समझ में आ रही बात? छाप लो। तुम लोग को हमने 30 सेकंड का बहुत सारा समय दे दिया। ठीक है, तुम्हारे पास 30 सेकंड का पर्याप्त समय है, छाप लो इसको। छाप लीजिए। अब इसके भौतिक गुणधर्म देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्षारीय प्रकृति, फिर रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म पहले बता देंगे, क्षारीय प्रकृति समय रहा तो बताएंगे, नहीं तो उसका एक अलग से वीडियो बना के इसी बीचों में हम एडजस्ट मार देंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, और क्षारीय प्रकृति लिख के ले लो। परीक्षा में हमने बताया था 3 चीजें, अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति के 3 प्रश्न बनते हैं। तीनों में से एक कंफर्म है आता है। पहला अल्कोहल फिनॉल वाला जो था उसका एसिडिक कैरेक्टर का कंपैरिजन, दूसरा कार्बोक्सिलिक में एसिडिक कैरेक्टर का कंपैरिजन, और तीसरा अमाइन के बेसिक कैरेक्टर का, मतलब क्षारीय प्रवृत्ति का कंपैरिजन। इन 3 में से एक प्रश्न, अच्छा, और वो भी 2 से 3 नंबर का। ठीक है, 2 से 3 नंबर मतलब अपने आप में ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है और कंफर्म है, आना ही आना है बोर्ड परीक्षा में, हर हाल में। मतलब पिछले 150 से 200 सालों से लगातार आ रहा है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, क्या बाबू? चलते हुए सज्जन आदमी है भाई, फालतू में हंस नहीं, चुपचाप तो बैठ करके पढ़ता है, सज्जन ही है। ठीक है, पीठ पीछे सबको मारते पीटते हैं, उससे हमको क्या मतलब। जितनी देर हम पढ़ाते हैं, शर्मा भी उतनी देर, शर्मा की भी खास बात है कि चुपचाप बैठ कर लिखता एक अक्षर नहीं है, लेकिन चुपचाप ऐसे ठुड्डी पहन लगा के सुनता है। ये शर्मा, पहलवान शर्मा
हाँ, चाहे जितना भाई किसी और को डिस्टर्ब करता है, जो भी करता है, लेकिन जितनी देर पढ़ाता है उतनी देर चुपचाप बैठ करके पढ़ता। तो ऐसे बाबू बाबू है, ठीक है। एक बाबू आप लोग वाला, एक मेरा वाला बाबू, ठीक। ये भी शांति से कम बैठ करके लिखते हैं, एक एक चीज सुनते समझते हैं। किसी दिन परीक्षा लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास में जान निकली है, इसका कोई एक्स्ट्रा वो तो है नहीं, वो उसी में एडजस्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब मेरा असूल जानते हैं, जितना पेमेंट उतना काम, इस टाइम देख लेना, इसको हटाना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इसका आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर, गुण धर्मों पर, ठीक है। भौतिक गुण धर्म, ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। सबसे पहले चीज तो इनकी जो स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, एक अलग टाइप की विशेष प्रकार की स्मेल होती है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में जो स्मेल को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, मतलब प्लीजेंट और अनप्लीजेंट भी बोल देते हैं, मतलब अच्छी लगने वाली और बुरी स्मेल। लेकिन जैसे कि ये स्मेल हर आदमी की अलग अलग, मान लो किसी को अच्छी लग गई तो उसके लिए तो प्लीजेंट होगी। अब जैसे अल्कोहल की स्मेल है, कुछ लोग को बहुत बुरी लगती है, अल्कोहल महक जाए बना, अब कुछ लोग को तो प्लीजेंट और प्लीजेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मतलब विशेष प्रकार की स्मेल होती है इसकी, जो पहचान में, एक काम होता है सार्थक काम और एक होता है निरर्थक काम, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो बापू बच्चे निरर्थक काम बहुत करते हैं। जैसे कील निकली है तो पेंसिल बार से लेकर के खड़बड़ 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 करेंगे, ठीक। कॉपी है, कॉपी में पेन रख करके ऊपर से हाथों से ऐसे मारेंगे, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं। हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो भौतिक गुण धर्म में सबसे पहले तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, एक विशेश प्रकार की स्मेल होती है अमाइंस की जनरली। अब इनके हम लोग फिजिकल स्टेट पर आ जाएं तो ज्यादातर हमारे ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक। दूसरा ये इनका जो क्वथनांक होता है, जब द्रव अवस्था में है तो गलनांक की तो बात हम लोग करेंगे नहीं, इनका जो क्वथनांक होता है वो उच्च होता है, काफी उच्च होता है। क्यों उच्च होता है, इसका एक ही कारण है, बड़े आराम से आप लोग बता सकते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो भैया बताइए। अच्छा चलो, हाँ ध्रुवी होते हैं, वही तो बताया, ध्रुवी तो हेलो, लेकिन हेलोरिन भी होते थे, ठीक। अब सुनो ध्यान से, एक यूनिवर्सल आंसर बता दे रहे हैं, चाहे क्वेश्चन जो भी हो, ठीक। यूनिवर्सल आंसर है आपका हाइड्रोजन बंध बना लेने के कारण, ठीक, ये आंसर है। अब क्वेश्चन कोई भी रहे, किसी का भी क्वथनांक पूछ ले और वो कार्बनिक पदार्थ है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तुम्हारे में ऑर्गेनिक ही ज्यादा है, तो अगर किसी का भी पूछ ले रहा है कि इसका क्वथनांक क्यों उच्च होता है, तो वो क्या है, क्यों है, कैसे है, कभी देखे हो, सुने हो, जाने हो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या लिखेंगे आंसर? हाँ, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बना लेने के कारण इसका क्वथनांक अरियोम उच्च होता है, ठीक। अब ये ध्यान रखना कि धातु ना हो, कोई पूछ लिया गया कि हाँ भाई हीरे का जो है क्वथनांक अत्यंत उच्च होता है, क्यों, तो उसमें हाइड्रोजन बंध ना लिख देना। अब इतना दिमाग रहे कि हाँ कोई कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, कोई कार्बनिक पदार्थ है, अगर उसका क्वथनांक पूछा है तो उसका आंसर चुपचाप आंख बंद करके, नहीं लिखना नहीं, आंख बंद करके फिर आंख खोल लेना, फिर लिखना, नहीं बगल वाले कापी में लिख दोगे, क्या लिखोगे, हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण। कोई दिक्कत किसी को? ये सामान्यतः जल में विलेय होते हैं, जल में ये घुल जाते हैं, ठीक। सामान्यतः ये जल में जो है घुल जाते हैं। क्यों जल में घुल जाते हैं, जल में विलेय होते हैं? अब इसका आंसर सुन लो, ठीक है, इसका भी आंसर सुन लिया जाए। इसका कोई भी चीज पूछा जाए कि जल में घुलता है कि नहीं घुलता है, और घुल जाता है तो कहाँ घुल जाता है, तो वह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? वह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। क्लियर है बात? ठीक है। तो क्वथनांक उच्च होने का कारण क्या है? बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का कारण क्या है?
हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बना लेता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। और जल में घुलने का कारण क्या है, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक। तो ये हो गए भौतिक गुणधर्म इनके, जिन पर हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले। रासायनिक गुणधर्म में सबसे जरूरी और सबसे पहली चीज है इनकी क्षारीय प्रकृति, जो अभी थोड़ी देर बाद हम बताएंगे, क्योंकि इसमें थोड़े से एक आध एक्सेप्शनल केसेस हैं। उसके बाद उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि बाकी जो रासायनिक गुणधर्म और क्षारीय प्रकृति बेसिक कैरेक्टर इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समय बचा अगर और मेमोरी बची रही तो वो आज ही बता देंगे क्षारीय प्रकृति, ठीक। रासायनिक गुणधर्म इसके देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला और सबसे स्पेसिफिक रिएक्शन, जो इसका टेस्ट भी है, एक तरह से इसका क्या है, टेस्ट भी है। टेस्ट मतलब समझते हो, जैसे कोई केमिकल होता है ना, लैब में एक्सपेरिमेंट करके पता लगाते हैं, उसको कहा जाता है टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट में जनरली वही रिएक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं जिन रिएक्शन जो फिजिकल अपीयरेंस जिनकी देखी जा सके, ठीक। जैसे किसी रिएक्शन में अगर कलर चेंज हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम टेस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, समझ में आता है। किसी रिएक्शन में अगर स्मेल आ रही है, कोई स्पेसिफिक स्मेल आ रही है, तो हम उस रिएक्शन को टेस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं कि ये कोई टेस्ट है, ठीक। यशोदा, तुम धीरे धीरे अपने मौत की तरफ जा रहे हो, मार दी जाओगी। 13 दिन बाद पहुंचेंगे हम सब लोग दुनिया खाने के लिए, पक्का है मार दी जाओगी। जो मिलेगा चला के यहीं से फेंकेगा, खोपड़ी पे घुल जाएगी और निकलेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो तो है खाली। देखो पागल को और हंसते जा रहे हैं। तो बरवान उसके खा जाएंगे अभी, और मुझे पेट में नहीं भरेगा, कुछ है ही नहीं, बरवा नहीं है। हर्षित ध्यान दे, केमिकल प्रॉपर्टी पहला जो रिएक्शन है वो है कार्बिल अमीन रिएक्शन। नाम सुना है? नहीं सुना है? अभी तो बोले कार्बिल अमीन रिएक्शन। क्या है? कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन, इसको एक और नाम दिया जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या बोलते हैं? साइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट। साइनाइड जानते हो क्या होता है? आइसोसाइनाइड NC, ठीक है, नाइट्रोजन की तरफ से। इसको हम लोग किस तरह का न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं या लिगैंड बोलते हैं? एम्बिडेंट, ठीक है। हाँ, उभय दंती, उभय दंती लिगैंड बोला जाता है इसको। मतलब ये दोनों तरफ से अटैक करके जुड़ सकता है, दोनों तरफ इसके लोन तरफ इलेक्ट्रॉन, तो कोई बात नहीं, ठीक है। इतना डीप में जाएंगे तो डूब जाएंगे, ठीक। अभी तो कार्बिल अमीन रिएक्शन आइसोसाइनाइड टेस्ट नंबर इतना लंबा लग रहा है, इसी में जो है पेट खराब हो जाएगा, है नहीं बाबू? कहां तुम्हारे दोनों वो हैं जम्मू मंगू? है नहीं है? सुनो ध्यान से। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन में सबसे पहला काम क्या करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लेंगे क्या? CH3 CH2 MH2, ठीक। मिथाइल या अमीन भी ले सकते थे, मिथानामीन भी ले सकते थे, अभी बताएंगे क्यों नहीं ली। प्लस इसका रिएक्शन कराते हैं, याद कर लेना, ये लैब में तुम लोग के ये एक्सपेरिमेंट है भी, ठीक है। इस बार कोर्स में प्रैक्टिकल में भी ये रिएक्शन है। CHCl3 प्लस KOH। किस टाइप का KOH लेते हैं? अल्कोहलिक, याद रखना। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है। मतलब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पिलेट्स लीजिए, थोड़ा सा इथेनॉल मिलाइए और उसमें हीट कर दीजिए, ठीक। बात समझ आ रही है कि नहीं? और उसमें थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म मिला दीजिए। CHCl3 जानते हो?
ठीक है, टेस्ट ट्यूब में लेकर के क्लोरोफॉर्म मिला करके उसको थोड़ा सा हीट कर दीजिए। समझ में बात आ रही? ठीक। अच्छा, इसका प्रोडक्ट बताओ जरा, कोई भी एक आध प्रोडक्ट बताओ। H2O तो बनना ही बनना है, KCl भी बनना है, K आ गया है, CH3Cl है, KCl भी बनना है। नहीं, अब रहने दो, अब मेन प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। बाकी बैलेंस वैलेंस करना अपना आराम से। CH3 CH2 NC ये बन जाता है इथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बन जाता है? इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा, आप कहोगे कि सर जी इसमें क्या कलर और स्मेल में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं? तो बेटा इथाइल आइसोसाइनाइड, इसकी जो स्मेल होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं फाउल स्मेल। फाउल स्मेल मतलब तुमने आज तक, हर्षित बाबू, तुमने आज तक जो भी घटिया गंध सूंघी होगी आज तक, उससे भी ज्यादा घटिया गंध इसकी होती है। ठीक, आप इसको 5 से 10 मिनट तक सूंघिए, उसके बाद आप सूंघने लायक नहीं रहेंगे कुछ भी। पूछिए क्यों? आप थोड़ा सा मर जाएंगे। इसी का एक छोटा भाई है मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अरे मिथाइल आइसोसाइनाइड का फार्मूला क्या होगा? CH2 निकाल दो, CH3NC। मिथाइल आइसोसाइनाइड से परिचय हुआ इसके पहले कभी? भोपाल गैस कांड का नाम सुना है? अभी उस पर एक वो भी आई थी, हाँ, एक वेब सीरीज आई थी। अरे उसमें के मैंने नहीं था, उससे और तगड़े तगड़े और भी थे सब। हाँ, सीनियर तो वही था, मुन्ना भैया भी थे, चोट्टा बने थे हर्षित उसमें, मुन्ना भैया भी थे। मतलब उसमें आर माधवन भी था, बहुत सारे। अरे लोग थे, क्यों थे कहते नहीं। उसी में जो भोपाल गैस कांड में जो गैस लीक हुई थी, ठीक, वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। वो क्या थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसी का छोटा भाई। इसमें एक कार्बन, इसीलिए हमने नहीं लिया कि माहौल थोड़ा खराब हो सकता है, इसीलिए हमने इथाइल आइसोसाइनाइड ले लिया। वहां पर जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कितने लोग मरे थे? 42 20,000 लोग के आसपास मरे थे। 20,000 के आसपास लोग मरे थे। और वही जैसे फर्टिलाइजर है ना यहाँ पर, वही वाला हाल था वहां पर। लापरवाही हुई थोड़ी सी और इतने लोग मरे, बहुत लोग मरे। अच्छा, तो पता भी नहीं चला ना लोगों को कि क्यों मर रहे हैं लोग। भाई सांस लेने से मर रहे हो, क्या करोगे? सांस लेना छोड़ दोगे? वैसे भी मरना है। अब आदमी भाग रहा है। एक तो हमारा घर भी फर्टिलाइजर पास है, हम भी रात में यही फोन का जो है हिस्ट्री डिलीट करके ही सोते हैं। मतलब समझ गए? देखो जितने छोटे होंगे समझ गए होंगे। समझ गए बाबू? और से ठीक है। अब पासवर्ड चेंज करते रहते हैं हर रात में। कौन बोलता फर्टिलाइजर से लीक हो जाए मिथाइल आइसोसाइनाइड? और सुबह जो है मेरे बगल से फोन निकाले कोई, खोले और फिर इंसानियत से उसका विश्वास ही उठ जाए। वो भी तो मरेगा ना? नहीं, मान लो दूर से आया हो, ठीक है, कौन है घोड़ा चलाने वाला? घोड़ा तो बढ़िया बोल दिए, बकरी चलाने वाले। बकरी बैठ के बकरियां चलाते। तो ये कार्बेलामिन है, इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। लैब में ये एक्सपेरिमेंट सर से एक बार बोला कि सर कार्बेलामिन रिएक्शन जो है एक बार हम लोग करना चाहते हैं। बहुत आसान सा रिएक्शन। करना क्या है? क्लोरोफॉर्म लेना है, अल्कोहल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, इथाइलामिन, ये तीनों चीज लैब में है। बर्नर भी लैब में है, स्प्रिट लैम्प जो है लैब में, लेकर के गर्म करिए, सूंघिए, मरिए, बहुत मजा आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखो तुरंत हेडेक तो सर तो दर्द पकड़ लेगा, ठीक है। मेरी एक पर्सनल लैब थी, ठीक है। एक आध जो यूट्यूब पर वीडियो भी देखे होंगे तो शॉर्ट्स वाले सेक्शन में एक आध उसके वीडियो रहेंगे, उसमें हम बनाते थे। तो मेरा पूरा चौराहा परेशान रहता था, भगवती चौराहा, ठीक है।
बाहर निकलते थे तो सब कहते अरे यार कहाँ से इतना गंदा गंदा होता, हम कहते हाँ नहीं है क्या पता, सुबास महका था, कहाँ कौन है यार, बताते नहीं थे तो सब पुलिस बुला लेते कि ये जो है जहरीली गैस बना रहे हैं। हाँ? नहीं, मेरा पंकज नाम है, हर्षित नहीं, ठीक है, सुनो ध्यान से। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट भी एक टेस्ट ही है, उसको बुलाता है हिंसबर्ग टेस्ट। क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग टेस्ट। हाइजेनबर्ग का नाम सुना है? हाँ, तो उसका इससे कोई रिलेशन नहीं, ठीक। हिंसबर्ग टेस्ट अलग है, हाइजेनबर्ग का तो अनिश्चितता का सिद्धांत था। शर्मा, हिंसबर्ग टेस्ट इस टेस्ट में हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं। किसको? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल अमीन को। बात समझ आ रही है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल अमीन को अलग अलग करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब उसमें अंतर। जैसे आपको 3 तरह के अमीन मिल गए टेस्ट ट्यूब में और देख करके आप नहीं बता पा रहे हैं, तो आप इस टेस्ट की सहायता से बता सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी है। ठीक है, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा टर्शियरी है और कौन सा सेकेंडरी है। ठीक, तो इसके लिए जो हिंसबर्ग रिएजेंट यूज किया जाता है, क्या यूज करते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। 3-4-5 गाली दे, क्या हो गया सब परमा बंद तो है ही। छह 7-8 वाले थे इसीलिए इसको भेजे थे, 11-12 में इसको थोड़ा भेजते। हिंसबर्ग रिएजेंट इसमें यूज करते हैं हम लोग। वो क्या होता है भाई, परीक्षा में पूछ दिया जाता है वाइवा में कि हिंसबर्ग अभिधर्मक क्या होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होता है? ये हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तीनों के साथ रिएक्शन देखेंगे हम लोग, प्राइमरी के साथ भी, सेकेंडरी के साथ भी और टर्शियरी के साथ भी। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। कोई समस्या किसी को? ये क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। एक में हम लोग प्राइमरी के साथ अभिक्रिया कराएंगे, एक में सेकेंडरी के साथ और एक में टर्शियरी के साथ। देखते हैं। आज एरोप्लेन मोड पे नहीं डाले, मैसेज दन 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 आ रहा है, कोई बात नहीं। CH3NHH, ये प्राइमरी है। मिथेनामाइन, कोई समस्या? NH, ये सेकेंडरी है। नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 2। सेकेंडरी। टर्शियरी में क्या होगा? CH3 N CH3 CH3। ठीक, अब दिख रहा होगा कि निकलना किसको है, वो साफ साफ दिख रहा होगा। किसको निकलना? HCl को निकलना। HCl निकल जाएगा और ये नाइट्रोजन आकर के यहां पर जुड़ जाएगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका नाम जरा एक बार अभी तक सोचते रहो। NHCH3। ठीक, यहां भी HCl निकल जाएगा, -HCl कर दें, -HCl, और ये नाइट्रोजन आकर के यहां पर जुड़ जाएगा। देखो कब समझ में नहीं आता है अश्विनी,
जब हम लिख रहे होते हैं, ठीक, तो ऐसे देखते रहो, अच्छा बेंजीन सल्फर अपना एल्कीन, अबे दीपशिखा खड़ा रहे। उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे देखोगे ना तो फिर कहोगे भाई इसका लिख देना, अबे कुछ समझ में आता। तो जब बीच में दीपशिखा घुस गया तो कहाँ से समझ में आएगा? तो धागा जब पकड़े रहो तो धागा छोड़ो नहीं, उसको पकड़े रहो, ठीक, नहीं तो वही हाल होगा, फिर समझ में आएगा नहीं। यहां HCl निकल सकता है क्या? ये रिएक्शन होगा ही, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक, ये क्या होगा? सॉल्युबल होगा अल्कली में, सॉल्युबल इन अल्कली या NaOH। अल्कली समझ रहे हो ना? अल्कली जानते हो कि नहीं? अबे अल्कली जानते हो नहीं? बोलो हाँ। क्या होता बताओ? अरे भाई अल्कली मतलब ऐसे क्षार जो जल में विलेय होते हैं, जानते हो? मेरी मुंह से सुनना चाहते थे, यही ना? अश्विनी अग्रहरी नालायक। ये हमारा होगा इनसॉल्युबल। और यहां तो नो रिएक्शन है, नो रिएक्शन। भागरथ नहीं आ सकता, छह सात आठ के बच्चे हैं, वहां 6 की लड़कियां हैं, यहाँ 8 के लड़के हैं, और इशारेबाजी हो रही है। यहाँ 12 बच्चे हैं, परेशान है, प्रीबोर्ड तरीके से बोर्ड तरीके से, तो समझ में नहीं आ रहा है। 6 7 8 के बच्चे इशारेबाजी हो रहा है, लेटरबाजी हो रहा है। यहाँ 12 लेकर बैग खोल लो तो उसमें मिलेगा प्रैक्टिकल कॉपी। नहीं, एक आध भागे रहते हैं बेटा ऐसे। वाइवा कब होगा, प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा, एक्स्ट्रा क्लासवा कब से चलेगी, इसी में बैंड बजी पड़ी है तुम लोग। विज्ञान के विद्यार्थी ऐसे ही होते हैं, साइंस के स्टूडेंट ऐसे एकदम वैसे मुंह लटका रहना चाहिए, ठीक है? चलिए बेटा वहीं पीछे चली जाओ। क्या नाम है? क्या नाम है इसका? रिया। ये तुमने क्या किया? एक मेरे साथ लड़की पढ़ती थी, रिया। ट्रक के नीचे आ गई, मारे, बहुत गंदी मौत मरी थी, बहुत गंदी मौत मरी थी। शरीर में दहिया नहीं मिला उसको। गए थे हम तो 12 बार कितने थे, तो फुलही लोटा और गमछा वो सब हमको मिला था, चौकी को मिला था। रिया देखो यहाँ पर ध्यान से। तो 3, अब सुनो, इसको असेंबल करते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब में 3 अमीन है तुम्हारे पास, एक में बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड डाले, ठीक, जो प्रेसिपिटेट बना उसमें NaOH डाले, घुल गया, प्राइमरी। दूसरा टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड डाले, प्रेसिपिटेट बना, NaOH डाले, नहीं घुला, सेकेंडरी। तीसरा टेस्ट ट्यूब लिए, बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड डाले, प्रेसिपिटेट ही नहीं बना, टर्शियरी। समझ गया कि नहीं? तो ये हमारा हो गया टेस्ट, एक तरह का टेस्ट। अब जो रिएक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है, अब जो रिएक्शन देखेंगे वो रिएक्शन हो जाएगा हमारा
ये चूंकि क्षार है, ठीक है, क्षार है ना ये, तो कुछ एसिड क्लोराइड के साथ एसिटिलेशन या एसिलेशन इसको कहा जाता है, एसिलेशन, एसिलेशन। जहां पर भी हाइड्रोजन रहेगा, ध्यान से सुनना, वो सब अभिक्रिया बहुत आसानी से, जैसे जहां पोलर हाइड्रोजन होगा वो अभिक्रिया देते हैं। पोलर हाइड्रोजन है जहां, पोलर हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन तो है, और हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो, ठीक, तो वो काफी अभिक्रियाशील होते हैं। वही हाल है इसका। ये लिया हमने CH3NH, कोई समस्या किसी? मिथेनामाइन है ये, क्या है ये? मिथेनामाइन। CH3NCH3NH, N मिथाइल मिथेनामाइन, सेकेंडरी, टर्शियरी देख लेते हैं। CH3NCH3 और CH3, इसका रिएक्शन हम एसिड क्लोराइड के साथ एसिलेशन करने जा रहे हैं, तो किसी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन इसका कराते हैं। एसिड क्लोराइड कौन सा लेंगे? आसान सबसे, CH3COCl, CH3COCl, CH3COCl। अपने को क्या करना? अपने को बस ऐसे हर बार पानी निकालोगे, इस बार एसिड निकाल दो, निकाल दिए। अब ये C कहां जाकर के जुड़ गया? इस नाइट्रोजन के पास। ये C कहां जाकर जुड़ गया? यहां पर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। क्या बन जाएगा? CH3NHCO CH3, अमाइड बन गया कि नहीं बन गया? ठीक। N मिथाइल इथेनामाइड, इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल इथेनामाइड। CH3N CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, NN डाइमिथाइल इथेनामाइड, इसका नाम हो जाएगा NN डाइमिथाइल इथेनामाइड। छाप जाओ, NN डाइमिथाइल इथेनामाइड, NN डाइमिथाइल हरिओम गुप्ता यार फिजिक्स के टीचर थे। इरफान बाबू, हरिओम हमें साइड से ये किस राक्षस का पैर है भाई? बहुत बड़ा स्पोर्ट्स शू लग रहा है। मेरा जैसे बोले कि इस राक्षस का पैर हटा दी तुरंत पैर को, नहीं बैठी वहां है, पैर आ रहा है यहाँ तक, राक्षस ही ना हो। रिया हंसो मत, तुम्हारे गंदे पीले भद्दे दांत देख रहा हूं मैं ना, गुस्सा आ रहा है, मत हंसो नालायक। तुम तो किसी काम के नहीं है, तुम दाढ़ी मोछा गया है, बच्चों वाली हरकतें हैं तुम्हारी। नहीं, कपिया पे जो हथौड़ी मारने वाला वो ये नहीं करतूत थी, कपिया पैर रख करके ऊपर ऐसे ऐसे कर रहा है। क्या छेद, उसको छेद करके उसमें क्या तुम्हें देखा था? कंबा खा लेगा उसमें। परवान उठ के खा जाएंगे अभी। ठीक, नेक्स्ट
नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसमें से तो ज्यादा कदर क्वेश्चन आपके आ जाने हैं, ठीक है। और हाँ, वो साथ में लिखने की गलती मत करिएगा, उसके लिए हम आपको पर्याप्त समय देंगे। आप मतलब आपकी मृत्यु तक का समय आपके पास है, उतना समय, ठीक है, बस उसको नोट कर लीजिएगा, पर्याप्त समय दिया जाएगा, ठीक, समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक वाला, देख लिया जाए। एरोमेटिक का मेन मतलब एनिलीन के भी कुछ अभिक्रियाएं देख लीजिए। NH2, कुछ ये रिएक्शन याद आ रहा होगा, NaNO2 प्लस HCl, ठीक, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। कई किताब में 4 डिग्री लेता है, ठीक है, हम थोड़ा सा एकदम बढ़ा के लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कोई समस्या? इसकी जगह कई बार क्या होता है कि HNO2 भी लिया जाता है, लगा दिया था। बच्चों पहचानते हो तो उनको पहचान जाओगे, पकड़ के ले आओ, कैमरे के सामने छुटवा लो, ए भाई इसके पीछे जाओ, वो 8A के बच्चे हैं, उधर लगे इसी को, नहीं रहने रहने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की सहायता से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की सहायता से हम जितने रिएक्शन करेंगे वो सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो अब उसको हम लिखने जा रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की सहायता से जो जो कन्वर्जन किया जा सकता है वो सारे, ठीक। तो जब हम सब लिख लेंगे उसके बाद आप लिखिएगा, ठीक है। तुम ही थे? कौन धक्का दिया है? तुम ही थे? ब्लैक पहना था, किसी को भी पकड़ लो। आना बेटा, इधर आना। ये था ये भी नहीं था। एक तो छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो मम्मी लोग 2 साइज ज्यादा ही खरीदती हैं। हाँ, अब तू गया बाबू, अब तू तो गया भाई, तू गया बड़ा, ठीक। अब देखो ध्यान से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ध्यान से सुनो भाई, इधर देखो। इसका रिएक्शन जब हम कराते थे CuCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या बन जाता था, याद है? क्लोरोबेंजीन, ठीक। जब इसका रिएक्शन कराते थे CuBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, क्या बन जाता था, ब्रोमोबेंजीन। कोई समस्या? जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं Ki के साथ तो क्या बन जाता है, आयोडोबेंजीन। इस रिएक्शन को, इन तीनों को कंबाइनली क्या कहा जाता है, सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सैंडमेयर। हेलोरिन हेलोरिन में पढ़े थे, ठीक। जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं सिर्फ Cu और HCl के साथ तो भी हमारा क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन।
Cu और HBr के साथ क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। कोई समस्या? इन दोनों को कंबाइनली क्या कहा जाता है? गैटरमैन रिएक्शन। ठीक, ये तीनों क्या हैं? सैंडमेयर रिएक्शन, और ये दोनों हैं गैटरमैन हर्षित रिएक्शन। ठीक, अब अगर ये हमारा अभिक्रिया कर जाए जल के साथ, वार्म वाटर, याद आ रहा है? तो क्या बन जाता था? अरे भैया फिनॉल नहीं बनाए थे क्या? फिनॉल बनाए थे। ठीक, अगर ये रिएक्शन कर जाए H3PO2 के साथ तो डायरेक्टली बना देगा बेंजीन। क्या बना देगा? बेंजीन। फिनॉल अगर हम लोग जिंक के साथ रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो बेंजीन बना लेता है। फिनॉल भी जिंक के साथ क्या बना लेता है? बेंजीन बना लेता है। समझ में बता रहे कि नहीं? सेंटमेयर में एक और था, CuCN KCN भी था। ठीक, अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग करा दें HbF4 के साथ, ठीक, तो क्या बनेगा? N2 आपका N2BF4 है ना, HCl निकल गया, N2BF4। ठीक, HCl निकल जाता है। इसको थोड़ा सा हीट कर दें अगर, तो BF3 बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका हमने उस समय नहीं बताया था और बोला था कि आगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आपको इसको बना करके बता दिया जाएगा। ठीक, इसका रिएक्शन अगर हम करा दें फिनॉल के साथ, किसके साथ? ये फिनॉल ही है। तो यहां का जो हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन होता है, वो Cl को लेकर के निकल लेगा बाहर। ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन। और इसी का रिएक्शन अगर, अब तो जगह ही नहीं बचा जी, एनिलीन के साथ कर दिया जाए, NH2, तो यहां का जो हाइड्रोजन है Cl के साथ निकल जाएगा और बन जाएगा N2, यहां पर NH2, पैरा अमीनो डाइएजोबेंजीन। ये दोनों को कंबाइनली कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। ठीक, अब तो जगह नहीं बची, एक आध बचे दिख रही है। चलो इतना छोटा छोटा होगा तो अभी देख के लिख देते हैं भैया।
एक जगह बची है, वहां पर ये काम कर सकते हैं छोटा सा। यहां से बीच में से निकाल सकते हैं NaNO2 अगर ले लिया जाए, कॉपर की तरह। ठीक, आसान है तो छाप लो। अभी इसके भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बचे हैं, मतलब आधे घंटे का जो टॉपिक है वो बचा हुआ है। और बेसिक कैरेक्टर, कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर छोटा था, आसान था। ठीक, अब इतनी एक्स्ट्रा क्लासेस के बाद एक्स्ट्रा टेस्ट भी हो जाना चाहिए। हाँ सर, ये सही है। उस दिन गैप भी तो होने मिल जाएगा। है एक दिन पहले बता दीजिएगा बस। है नहीं उसी दिन सरप्राइज लोग तसली क्या बोलेंगे समझ नहीं, आज भाई देख सीधी सी बात है, हमको भी तो कुछ लगना चाहिए कि हाँ मेरी मेहनत का कोई फल है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आदेश मिला और पालन करने लगे। हमको नहीं उम्मीद थी कि इतने दिन तक तुम लोग टिक पाओगे। हमको लगा था कि बहुत होगा तो 5 से 6 दिन बस चलना है, उसके बाद बच्चे गायब होता था। तो धीरे धीरे तुम लोग गायब हुए। और आज अगर वही मनमोहन सिंह ना मरे होते, तुम लोग शोक भी नहीं मना रहे होते, यहाँ पर आए होते संख्या। बहुत लोग शोक मना रहे हैं, बहुत दुखी हैं लोग। अरे मत पूछो, सुबह परेशान किए हुए थे सर, मत बोलो। हाँ फोन कर रहे थे सर, हम कह कब कैसे? अरे यार तू कह रहे सर पूछ रहे हैं हम कह रहे तो ये दुखी होने वाली बात है। इतना तुम पसंद क्यों हो रहे हो? फिर हंस रहे हो, फिर हंस रहे हो। तुम हंसे ही लो बेटा, इतना गंदा रहोगे सामने वाले को हंसी आ जाएगी। छाप लो इसको। क्या चीज? अब हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। कहा कि वो भी अंतिम सांस लेने स्पीड बढ़ गई है उसकी, पल्सेस जा रही हैं। कहाँ है भाई तू? ऐसे हम तो ये जितना गंदा लिखे उतना ही गंदा बोल भी रहे हो तुम। साफ बोलो। तो जिंक ले लिए, जिंक टेस्ट, DUST, दुष्ट लिखो, जिंक टेस्ट। क्या हुई? आगे आओ, नजदीक आके देखो। सबकी बैटरी ही जा रही है, इसकी बैटरी भी जा ही रही है। भैया आगे आ जा मेरे भाई, जब नहीं दिख रहा है तो। कहाँ है? आगे से डर लगता है क्या? हाँ ये सुनो, ये जो है भाई, सुनो भाई,